Assalamualaikum. My name is Purun Bachman. Today I am discuss my research-based topic is modern network security issue and challenges. कि मॉडर्न में नेटवर्क सिक्योरिटी कौन क्या होंगे, इश्यूज क्या होंगे, challenges क्या होंगे. This topic explore the important security measure related to different network scenario so that fully secure network environment could be established in an organization. इस टॉपिक में हमको इस ये टॉपिक हमको ये बताता है कि डिफरेंट नेटवर्क सिनेरियो होते हैं, उसमें सिक्योरिटी की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। इसकी वजह से हम अपनी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलता है उसमें नेटवर्क एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में पहले तो डेफिनेशन है, नेटवर्क सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड देयर सर्विस फ्रॉम अनवांटेड अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्क्लोजर्स। नेटवर्क सिक्योरिटी डिफाइन करता है प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसकी कोई सर्विस यूज करें और अनऑथोराइज पर्सन आता है जो एक्सेस करता है या उसको डिस्टर्ब करता है, तो उससे हमारे को प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क सिक्योरिटी। Provision of assurance that network perform in critical situation have no harmful effect for neither user for employees। कि ये हमको यकीन दिलाता है कि अगर इसमें कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई या कंडीशन आ गई, तो इसके असरात ना ही यूजर पे होंगे ना ही एम्प्लॉयज पे होंगे। इट आल्सो इंक्लूड provision made by underlying computer network infrastructure policies adopted by the network administrator to protect the network and network access resources from authorized access। ये पूरा सिनेरियो जो बना होता है, एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। उसमें पॉलिसीज भी होती हैं जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने नेटवर्क को और कोई अनऑथोराइज पर्सन होता है उसको एक्सेस ना कर पाए। इसके बाद हम नेटवर्क सिक्योरिटी डिजाइन कंस्ट्रेंट मींस बैरियर्स के फर्स्ट बैरियर क्या है, सिक्योरिटी अटैक। सिक्योरिटी अटैक क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। हमको पता है कि इसके दो टाइप के अटैकर होते हैं, पैसिव अटैकर और एक्टिव अटैकर। पैसिव अटैकर, दिस टाइप ऑफ अटैकर इंक्लूड अटेम्प्ट टू ब्रेक द सिस्टम बाय यूजिंग ऑब्जर्व डेटा। मींस इस टाइप ये अटैकर होता है कि ये सिर्फ ऑब्जर्व करता है। अगर सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है तो ये सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता है, उसकी उसको ट्रेस करता रहता है। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट कि ये अटैक होता कैसे है, मैन ऑफ द मिडल अटैक, उसकी हेल्प से ये अटैक होता है। और ये अटैकर क्या कैसे होता है, मीन्स ये इनोमिटियली होता है, मीन्स ये दिखाई नहीं देने वाला होता है, ठीक है। और ये हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क या सिटी या रेडिएशन को ट्रेस करता रहता है, चेक करता रहता है। उसके बाद एक्टिव अटैकर, दिस टाइप ऑफ अटैकर रिक्वायर्ड टू अटैक टू सेंडर टू सेंड द डेटा one or both of the parties or block the data stream on one or both directions। ये इस टाइप का अटैकर मीन्स अगर सेंडर कोई सेंड कर रहा है मैसेज रिसीवर को, तो ये उस मैसेज को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा या उसको ब्लॉक कर देगा और रिसीवर तक कुछ और मैसेज भेज देगा या भेजेगा भी नहीं। इस टाइप के अटैकर को हम एक्टिव अटैकर बोलते हैं। उसके बाद इसके भी एट्रीब्यूट, ये अटैक कैसे होता है, ये डिनाइल ऑफ द सर्विस अटैक से ये अटैक होता है। इसमें जो अटैकर होता है उसमें वो अटैकर इंटीग्रिटी होता है और ऑथेंटिकेशन होता है। मीन्स वो सदाकत भी करता है, मुदाखलत भी करता है, किसी सिस्टम में आके उसको डिस्टर्ब कर देता है और ये सिस्टम को पता भी चल जाता है कि ये हमारे पास एक्टिव अटैकर हुआ है। उसके बाद इसके सेकंड कंस्ट्रेंट या बैरियर, नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स। अ स्ट्रॉन्ग फायरवॉल और प्रॉक्सी टू यूज कीप अनवांटेड पीपल आउट। कि हमको फायरवॉल लगाना पड़ेगा, कोई ऐसी प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी जिससे कोई आउटसाइड पीपल आता है जिसका एक्सेस नहीं होता है उसको आउट कर देता है। स्ट्रॉन्ग वायर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज, इंटरनेट सिक्योरिटी पैकेज शुड बी इंस्टॉल। तो हमको एंटीवायरस यूज करना पड़ेगा या इंटरनेट सिक्योरिटी पैकेज कोई भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे।
For authentication, use strong password and change the weekly by weekly basis. मीन्स अगर कोई ऑथेंटिकेशन पीपल होगा, उसको पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा, हर वीक बाय वीक चेंज करना पड़ेगा। व्हेन यूजिंग अ वायरलेस कम्युनिकेशन, यूज रिपोर्ट द पासवर्ड। अगर हम वायरलेस कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो हमको पासवर्ड को रिपोर्ट हर वक्त करना पड़ेगा। एम्प्लॉय शुड बी कंटिन्यूस अबाउट द फिजिकल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज को अपनी फिजिकल सिक्योरिटी हर वक्त चेक करना पड़ता है। प्रिपेयर अ नेटवर्क एनालाइजर और नेटवर्क मॉनिटर यूज टू। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो नेटवर्क को एनालाइज करे या उसको मॉनिटर करे, उसकी भी नीड होती है हमको। थर्ड बैरियर, नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स। एनमैप। एनमैप हमने खुद ने भी एक लैब परफॉर्म की है कि एनमैप क्या करता है, स्कैन करता है किसी होस्ट को भी स्कैन करने में और अपने डिवाइस को भी स्कैन करने में एनमैप बहुत हेल्प करता है। ये एक टूल है, ठीक है। नेसिस। नेसिस भी बेस्ट फ्री नेटवर्किंग टूल स्कैनिंग फॉर अवेलेबल। ये भी सेम एनमैप के तरीके से किसी डिवाइस को स्कैन करने में हेल्प करता है। Wireshark. Wireshark is an open source network protocol analyzed for Linux and Windows। जैसे कि हमने दूसरी भी एक Wireshark भी की लैब की है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितना डेटा आ रहा है, कितना डेटा जा रहा है, उससे एनालाइज करते हैं, तो हम Wireshark यूज करते हैं। नेटागेट। नेटागेट भी टीसीपी और यूडीपी नेटवर्क कनेक्शन पे काम करता है, उसको रीड करता है, राइट करता है। उसके बाद सिक्योरिटी मेथड। इसमें सिक्योरिटी मेथड में क्रिप्टोग्राफी। फर्स्ट, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी हमें पता है कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन है, जो सिक्योर कम्युनिकेशन है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिक्योर कम्युनिकेशन है सिक्योर इट इज अ टेक्निक फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी। ये सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, अगर कोई पर्सन बैठा हो तो उसमें सिक्योर हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन करें दूसरे पर्सन से। प्रोसेस कन्वर्ट द ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा। ये प्लेन टेक्स्ट को चेंज करता है साइफर टेक्स्ट, और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करता है। अगर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करता है तो उसको इनक्रप्ट बोलते हैं, और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करता है तो इसको डिक्रप्ट बोलते हैं। इनक्रप्ट और डिक्रप्ट मेथड दोनों यूज होते हैं। इसके दो मेथड हो, सिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि एक की होती है सेंडर और यूजर के पास इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। असिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी में दो की होती है, एक पब्लिक की और दूसरी सिक्योर की। पब्लिक की सेंडर के पास होती है जो इनक्रिप्ट करता है, और सिक्योर की होती है जो इनक्रिप्ट होता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए सिक्योर की यूज करता है, जैसे वो प्लेन टेक्स्ट में चेंज हो जाए। का सेकंड मेथड फायरवेल। फायरवेल क्या होता है, फायरवेल एक दीवार टाइप होती है, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस आर मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटकमिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक डिजाइन टू वेदर इट अलो और ब्लॉक द स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन द डिफाइंड सेट ऑफ द सिक्योरिटी रूल्स। ये क्या करता है कि ये एक हमारी दीवार बनी होती है, अगर कोई इनकमिंग या आउटकमिंग कुछ कुछ अनऑथोराइज्ड पर्सन आते हैं तो उसको ये बाहर निकाल देता है या उनको ब्लॉक कर देता है। फायरवेल हैज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। ये डिफेंस हमारी डिफेंस करने के लिए यूज होता है। दे एस्टेब्लिश बैरियर बिटवीन सिक्योर कंट्रोल इंटरनेट नेटवर्क कैन बी ट्रस्टेड अनट्रस्टेड सच एज द इंटरनेट। ये बैरियर होता है सिक्योरिटी और कंट्रोल के बीच में। ये किसी पे अगर ट्रस्टेड होता है उसको इन होने देता है, अगर ट्रस्टेड नहीं होता है तो उसको ब्लॉक कर देता है। सच एज इंटरनेट। इंटरनेट पे तो बहुत सारे अटैकर होते हैं, कुछ तो उनको ब्लॉक भी करने में हेल्प करता है। थ्री टाइप इसके बेसिक टाइप हैं, एप्लीकेशन गेटवे, पैकेट फिल्टरिंग और हाइब्रिड सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इशू एंड चैलेंजेस। इसके इशू और चैलेंजेस क्या हैं? Ensuring a security strength of the organization is a big challenge onward। एक बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो सिक्योरिटी कैसे मेयर करता है, कैसे एडॉप्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन हैव अ प्री डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोड्यूस बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू। पहले तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारी पॉलिसी है,
पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। एडॉप्ट टेक्नोलॉजी are used are cost effective to deploy and manage the day to day network security operating and troubleshoot is a longer runner. तो एडॉप्ट तो करते हैं हम, अगर नई सिक्योरिटी, नई टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज को, वो इजी होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सब कुछ होता है। पर हमारे पास जो लॉन्गर रनर जिको जो हम हमारे पास काम कर रहे हैं, उनको कुछ मुश्किल होती है या उनके लिए चैलेंजेस होते हैं कि वो कैसे इनको एडॉप्ट करें तक जल्दी से। ensuring a fully secure network environment without degrading in the performance, कि अगर ये नेटवर्क नेटवर्क एनवायरनमेंट हम लगाते हैं, इसमें कुछ ऐसा कोई डिस्टर्ब या डिग्रेड करने वाला कुछ ऐसा फंक्शन नहीं हो जिससे हमारी कुछ बिजनेस एप्लीकेशन को कुछ हम हार्मफुल हार्मफुल हो या कुछ बुरे असरात हमारे बिजनेस पे आए। सेम ही आगे चलते हैं। नाउ ऑन अ डे टू डे बेसिस एंटरप्राइज फेस द चैलेंज हैव टू स्केल अप द infrastructures to rapidly increase user group both from within and outside the organization. At the same time, they also have ensure and performance not compressed. मीन्स अभी ये बता रहा है कि हमारा जो बिज़नेस बढ़ता रहता है आउटसाइड भी और विदिन इनसाइड भी। अगर बाहर से बढ़ेगा तो अंदर तो कुछ आदमी अंदर से भी बिज़नेस बढ़ता रहता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए या इसे मेंटेन करने के लिए ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के बहुत सारे रीज़न होते हैं जो ये परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। Organization sometimes have deal with a number of point product in network, securing all of them totally, ensuring the function on the other. The biggest challenge they face, the planning, implement and security blueprints. मीन्स हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को नेटवर्क सिक्योरिटी के हेल्प से डिस्प्ले कराना चाहता है, पर इसका बड़ा एक चैलेंज है कि इसकी पहले प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। नेटवर्क जो इसका ब्लूप्रिंट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर या इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसमें भी एक बड़ा सा चैलेंज होता है। implement and conception of securities blueprint challenge security combination of people process and technologies मीन्स ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस या इनके कॉम्बिनेशन या इसका स्ट्रक्चर बनाने में एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमको बहुत सारे आदमी की जरूरत होगी, प्रोसेस की होगी, टेक्नोलॉजीज की यूज होंगी। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंजेस को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी कट अक्रॉस ऑल द फंक्शंस एंड इनिशिएटिव एंड अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल टॉपिक मींस नेटवर्क सिक्योरिटी के हेल्प से या नेटवर्क सिक्योरिटी इन सब को सोल्व कर सकता है। नेट सिक्योरिटी इज आल्सो सर्कुलर एट द ग्रास रूट लेवल and ensure that employees awareness of big concerns being update about the various options and fragment market challenges वगैरह। ये नेटवर्क सिक्योरिटी ये अपना ग्रॉस रूट लेवल एक यूज करता है, जिसमें क्या करता है सारे एम्प्लॉयज को अवेयर करता है और अपडेट करता है कि मार्केट में कौन कौन से चैलेंज चल रहे हैं, उनको कैसे हम फेस कर सकते हैं। इन द सिक्योरिटी फेज द ऑपरेशन फेज assume that big importance complaints also play an active role in the security, hence the business development team finance वगैरह सिक्योरिटी सिक्योरिटी जो हम रखते हैं उसका एक बड़ा फेज होता है, बड़ा एक इम्पोर्टेंट होता है। उसमें आल्सो कुछ कंप्लेंट्स भी होते हैं, उसे हम कैसे मेंटेन करते हैं या उसको हम कैसे डेवलप करते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो हमको उसके टीम चाहिए, फिनांस चाहिए, सीईओ वगैरह चाहिए जो आईटी से रिलेटेड हो, जो उसको मेंटेन कर सके, जो उसको सोल्व कर सके। फ्यूचर वर्क में हम क्या करेंगे? मलिशियस कोड एंड अदर अटैकर इंक्रीज द एंटिटी और डैमेज द काजेस विथ द लिटिल टाइम ऑफ रिएक्ट मींस अभी तो हम देख रहे हैं कि मलेशियस अटैक तो बहुत बढ़ गए हैं, इंक्रीज एंटिटी मींस वो बहुत सारे डिमांड वगैरह केसेस वगैरह हो गए हैं। Organizations have to become a more protective their security strength. Active the security will be no longer work. These organizations need to better understanding the future trend risk
and threat, they can be better prepared them their organization are secure the possible. इसके लिए कि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी, कुछ उनके पास सिक्योरिटी होंगे, वो लॉन्गर वर्क नहीं करेंगे, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर ट्रेंड मीन्स दूसरे नए नए नेटवर्क सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजीज यूज करने पड़ेंगे, जिससे वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है। जनरली द नेटवर्क सिक्योरिटी टोटली पास्ड अवे कमांड लाइन इंटरफेस बेस। पहले जो नेटवर्क सिक्योरिटी था वो कमांड लाइन इंटरफेस था, बट लास्ट 2 years मीन्स अब आगे चल के या अभी जो हो रहे हैं वो सब रिमोटली हो रहे हैं, मीन्स ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहे हैं, जो वेब बेस्ड टूल पे हो रहे हैं। Network security tools are very important no matter whether in GUI means graphical user interface or CUI means control user interface in a today having intent content era means अभी तो ये सब रिमोट ही कंटेन हो रहे हैं, अपने GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस को सबको मेंटेन कर रहे हैं और अपने रिमोटली चेंज हो रहे हैं सब। कंक्लूजन कंक्लूजन इसमें क्या बताता है, सिक्योरिटी हैव बिकम इम्पोर्टेंट इशू फॉर लार्ज कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी का तो सबको पता है कि एक बड़ा इशू है, या सिक्योरिटी का बड़ा एक इशू है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। देयर आर डिफरेंट डेफिनेशन आइडिया सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम द डिफरेंट पीपल। हर कोई इंसान अपना एक आइडिया देता है, अपने एक डेफिनेशन या कोई डिफाइन करता है। द सिक्योरिटी मेयर शुड बी डिजाइन एंड provide the first company should be needed to security from different level organization and should be implement। सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या है, अगर कोई कंपनी यूज कर रही है तो वो अपने सिक्योरिटी को डिफरेंट लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो इम्प्लीमेंट करे, डिफरेंट लेवल पे अपने सिक्योरिटी को यूज करे। सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी डिजाइन फर्स्ट बिफोर इट इम्प्लीमेंट सच अ वे। सिक्योरिटी पॉलिसी उसको डिजाइन करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, शुड बी फ्यूचर अल्टरनेटिव अडॉप्शन ऑफ द एक्सेप्टेबल एंड इजीली मैनेजेबल। उस क्योंकि वो फ्यूचर में हमारे पास सही से एडॉप्ट हो सके, सही से इम्प्लीमेंट हो सके, इन इजीली मैनेज भी हो सके। सिक्योरिटी सिस्टम मस्ट बी ट्रिगर बट मस्ट बी फ्लेक्सिबल फॉर द एंड यूजर टू मेक हिम comfortable. It should be feel the security is moving around him. User find the security policy and restrict with। ये पूरा सिक्योरिटी होता है, ये सबके लिए फ्लेक्सिबल होता है, एंड यूजर के लिए फ्लेक्सिबल होता है, वो कंफर्टेबल होता है। इट फील सिक्योरिटी सिस्टम मूविंग अराउंड हिम, जो ये करता है कि सिक्योरिटी मेरे अराउंड ही है, सब कुछ सिक्योर है। यूजर find the security policy system to be try to find around them। तकरीबन सब इसके अराउंड ही सिक्योर है, सब कुछ सिक्योर है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और इसके मैंने 2-3 रेफरेंस उठाए। थैंक यू।